आज हम लोग पाठ्यक्रम में शामिल उपन्यास सारा आकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, इसके उद्देश्य पर विचार करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि उपन्यासकार को अपने उद्देश्य के प्रतिपादन में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है। किसी भी रचना के उद्देश्य का तात्पर्य रचना की उस सामान्य या विशेष जीवन दृष्टि से है जो उसकी कृति में कथा वस्तु के विन्यास, पात्रों के नियोजन, वातावरण के प्रयोग आदि में सर्वत्र निहित होती है। हम इसे रचयिता का जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि, जीवन व्याख्या या जीवन की आलोचना भी कह सकते हैं। सभी रचनात्मक कृतियों में कृतिकार की कोई विशेष विचारधारा प्रकट अथवा अंतर्निहित होती है। उद्देश्य के बिना साहित्यिक रचना प्रयोजनहीन और व्यर्थ है। वहीं रचनाकार कृतित्व में अपनी जीवन दृष्टि प्रस्तुत कर सकता है, जो चिंतन और विचारक है। औपन्यासिक रचना का उद्देश्य मनोरंजन के अतिरिक्त बहुविध समस्याओं और उनके समाधान को उपस्थित करना भी होता है। आनंद एवं ज्ञान अथवा उपदेश संदेश के समुचित समन्वय में ही उपन्यास की सफलता एवं उपादेयता सन्निहित है। राजेंद्र यादव सामाजिक संचेतना के उपन्यासकार हैं। अतः उनका सारा आकाश नामक उपन्यास समस्या मूलक होने के साथ साथ सोद्देश्य भी है। उपन्यास का उद्देश्य वर्तमान जीवन की विषमताओं, नारी जनित समस्याओं, अनवेल विवाह से उत्पन्न समस्याओं, बेकारी की मार से पीड़ित नवयुवकों की हीनताओं और निम्न मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार के रिवाज, लिहाज एवं सामाजिक आर्थिक दबाव को रेखांकित करना है। उपन्यासकार ने सारा आकाश के अंतर्गत वर्तमान जीवन की विषमताओं से मुक्ति का मार्ग प्रगतिशीलता की कोड़ में खोजा है। समस्याओं से आक्रांत निम्न मध्य वर्ग में संयुक्त परिवार नित्य नवीन समस्याओं को जन्म देते रहते हैं। यद्यपि आज की स्थिति में संयुक्त परिवार अपना अस्तित्व तथा गौरव खोते जा रहे हैं। सारा आकाश को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें परंपरा तथा आधुनिकता के मध्य द्वंद्व को काफी हद तक उभारा गया है। परंपरावादी पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्रों में समर के पिताजी तथा मामा जी उल्लेखनीय हैं तथा आधुनिक नई पीढ़ी के प्रतिनिधि पात्रों में समर, प्रभा, दिवाकर, किरण तथा शिरीष उल्लेख योग्य हैं। पुरानी पीढ़ी प्राचीन रूढ़ियों, परंपराओं, संस्कारों, अंधविश्वासों तथा मान्यताओं से इस प्रकार चिपकी हुई है कि नई पीढ़ी की कोई भी बात उसे रुचिकर प्रतीत नहीं होती। इनके ठीक विपरीत नई पीढ़ी ने अपने जीवन तथा अस्तित्व को सही दिशा प्रदान करने के लिए प्रगतिशीलता का दामन पकड़ रखा है। राजेंद्र यादव ने सारा आकाश के एक अंतरंग में ये इस ओर संकेत भी किया है। 2-3 महानगर बरगदों की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं और आसपास का गतिशील युवा उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। वहां की घुटन और सड़ांध से उपकर मौलिक परिवर्तन करने वाला कोई नहीं रहता। युवक वहां अब केवल छुट्टियों में जाते हैं और वहां की गतिहीनता और जड़ता से दुखी होकर परिवर्तन की बात सोचते हैं कि लौटने का समय हो आता है। खुद सारा आकाश उपन्यास का अंत भी यही है।
सामाजिक सुधार करने वाले युवकों की जो पीढ़ी 20 साल पहले आई थी वह अपने यथार्थ से कटकर किसी न किसी मशीन का पुर्जा रह गई है। सारा आकाश में जिस मुक्ति की ओर संकेत है वह 3 रूपों में है। प्राचीन रूढ़ियों संस्कारों से मुक्ति, संयुक्त परिवार से मुक्ति तथा धार्मिक सांस्कृतिक बायाडंबरों से मुक्ति। निम्न मध्य वर्ग के अशिक्षित होने के कारण उसमें प्राचीन रूढ़ियों तथा परंपराओं के प्रति अंधभक्ति होती है। निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में परंपरागत रूढ़ियों तथा संस्कारों के चलते लड़के तथा लड़कियों का विवाह अल्पायु में कर दिया जाता है। इसके परिणाम की भयंकरता पर सोचने विचारने की बुद्धि ही उनके पास नहीं है। प्राचीन रूढ़ियों तथा संस्कारों से जुड़े हुए लोग नई पीढ़ी के लोगों के भाव तथा विचारों की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे कभी नहीं चाहते कि शादी ब्याह के मामले में लड़के लड़कियां अपनी पसंदगी नापसंदगी जाहिर करें। पुरानी पीढ़ी पर्दा प्रथा, धर्म क्रम, व्रत पूजा, दहेज आदि के मामले में मनचाही करती है। पुरानी पीढ़ी या परंपरागत संस्कारों के प्रतीक ठाकुर साहब की मनमानी का दंड उनके पुत्र समर तथा उनकी पुत्री मुन्नी को भोगना पड़ता है। आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की मनमानी जाति से मुक्ति पाना चाहती है। परिणाम स्वरूप वह शीघ्रातिशीघ्र संयुक्त परिवार की सीमा का अतिक्रमण कर स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहती है। नई पीढ़ी का हर नवयुवक जानता है कि संयुक्त परिवार उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। इसमें रहकर वह अपनी शक्तियों तथा प्रतिभा को सही दिशा में बढ़ाने का अवसर नहीं प्राप्त कर सकता। संयुक्त परिवार आधुनिक युवक की प्रगतिशीलता का सबसे कट्टर दुश्मन है। समर, प्रभा, दिवाकर, किरण, शिरीष आदि क्षुब्ध नई पीढ़ी के पात्र हैं जो संयुक्त परिवार के घेरे से निकलकर स्वच्छंद जीवन बिताना चाहते हैं। निम्न मध्य वर्गीय समाज में धर्म और संस्कृति के नाम पर विभिन्न प्रकार के बाह्याडंबर प्रचलित है। इन पाखंडों एवं ढकोसलों के चलते हमारा सामाजिक जीवन नारकीय बन गया है तथा इनके कारण हमारे जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो गई है। उपन्यासकार ने नई पीढ़ी के माध्यम से परंपरागत रूढ़ियों तथा संस्कारों, संयुक्त परिवार तथा धार्मिक सांस्कृतिक बाह्याडंबरों से मुक्ति का संदेश दिया है तथा इसमें उसे पूरी सफलता मिली है। उपन्यासकार ने निम्न मध्यवर्गीय समाज के एक सामान्य नवयुवक को उपन्यास का नायक बनाकर उसके माध्यम से आधुनिक युवकों के जीवन संघर्ष की कहानी कही है। वह इनकी आशाओं, आकांक्षाओं और आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक सीमाओं के बीच चलते द्वंद्व, हारने, थकने और कोई रास्ता निकालने की बेचैनी को रेखांकित करने के लिए ही सारा आकाश की रचना करता है। गहन महत्वाकांक्षाओं के ताने बाने से अस्तित्व का निर्माण करने वालों में समर, प्रभा, दिवाकर, शिरीष आदि जैसे अनगिनत युवक हैं। इनकी महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित न रहकर समाज में परिव्याप्त रूढ़ियों, परंपराओं, संस्कारों तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए सचेष्ट रहती है। आदर्शों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं में जीने वाले ये प्राणी अपने प्रगतिशील विचारों से रूढ़ियों तथा संस्कारों के प्रेतों को समाज से भगाकर विकास के कंटकाकीर्ण मार्ग को साफ करने में लगे हुए हैं। नौकरी की तलाश में दर दर भटकते, ठोकर खाते ये युवक जीवन संघर्ष में लीन रहते हैं। उपन्यासकार का उद्देश्य निम्न मध्यवर्गीय समाज की आर्थिक दशा,
का यथार्थ रेखांकन भी है। इस वर्ग की आर्थिक दशा एक तो वैसे ही सोचनीय होती है, दूसरे इसके सदस्य अपने कार्यों से उसे और भी घिनौना रूप दे देते हैं। उपन्यास लेखक ने समर के परिवार के माध्यम से निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक अवस्था का सटीक चित्र खींचा है। इस वर्ग के परिवारों में आर्थिक अभावग्रस्तता, परंपरागत रूढ़ियों तथा संस्कारों के चलते प्रायः लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। परिवार के बेरोजगार तथा निरीह सदस्यों को अपमान, घृणा तथा व्यंग का पात्र बनकर घोट घोट कर जीना पड़ता है। फलस्वरूप उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है और वे कुंठाग्रस्त होकर न जी पाते हैं और न मर पाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सारा आकाश उपन्यास की रचना सुउद्देश्य है तथा इसके प्रतिपादन में उपन्यासकार को पूरी सफलता मिली है। तो आज हम लोगों ने पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास सारा आकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, उस उपन्यास के उद्देश्य पर विचार किया तथा यह समझने का प्रयास किया कि उपन्यासकार को अपने उद्देश्य के प्रतिपादन में कहां तक सफलता मिली है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।